हेलो दोस्तों, वेदलम जी शुभम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने गांव की ही कहानी लेकर आया हूं, जो आप लोगों को आशा करता हूं कि बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है दोस्तों, हमारी गांव की कहानी है। तो दोस्तों, एक दिन मैं अपने रात को अपने घर पे सो रहा था। उसी वक्त हमें रोने की आवाज़ सुनाई दी और हमें लगा कि जैसे कोई गांव में हलचल सी हो रही है और वहाँ पर रोने की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, ये मैं सोच के मैं उसके बाद मुझे नींद लग गया और 1 घंटे बाद मैंने देखा कि मेरे सिर के ऊपर कोई आकर के खड़ा है। दोस्तों, मैं अपनी टार्च को वहीं पर पास में ही रखा था, उसे खोजने लगा। वो दोस्तों नीचे था और मिला नहीं। और दोस्तों, उसके बाद मैं एक बार फिर से सो गया। 10 ही मिनट बीते होंगे दोस्तों। उसके बाद गांव में फिर से हलचल शुरू हो गई और उसके बाद मेरा दोस्त रामपाल दौड़ता हुआ आया और उसने मेरे पास आकर के बोला कि हेलो भाई, हेलो, क्या कर रहे हो? तो मैं सो रहा था। मैं डरा और मैं अपने वहाँ से निकला और मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी माँ नहीं मिल रही है, वो इधर पे आई थी क्या? तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी माँ को। उसने कहा कि वो इधर ही आई है और घर में कोई झगड़ा होने कारण वो जंगल की तरफ गई होगी, मुझे लगता है। तो मैंने कहा कि हाँ दोस्त, मुझे भी लग रहा है। 1 घंटे पहले कोई यहाँ पर आया था, मुझे आहट सी आई थी कोई, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया और मैं सो गया। उसके बाद हम दोनों लोग लाइट लेकर के जंगल की तरफ बढ़े। दोस्तों, जो जंगल है वो काफ़ी खूंखार है। यहाँ पे काफ़ी भूत प्रेतों का साथ रहता है जंगल में, और जंगल में कोई रात को जाता भी नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग टॉर्च लेकर के जंगल के रास्ते निकले और दोस्तों, जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों को खाई में एक आवाज़ सी आ रही थी। बगल में दोस्तों खाई है, उस खाई में काफ़ी तगड़ी आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगा, वो बोला कि मेरी माँ कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, मरने जा रही हूँ। वो लगता है कि इधर से ही आवाज़ आ रही थी और हम लोगों ने लाइट लेकर के खाई में काफ़ी देर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, जब हम लाइट बारते थे तो आवाज़ जो है वो बंद हो जाती थी, और लाइट जैसे ही बंद करने पे काफ़ी अंधेरा रहता तो आवाज़ आती थी। दोस्तों, हम लोग काफ़ी डरे और हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमें उनकी माँ जो है वो नहीं मिली। काफ़ी 2-3 घंटा हम लोगों ने काफ़ी खोजा उनको, लेकिन वो उनका कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग दोस्तों घर की तरफ लौटे और घर की तरफ लौटते वक्त वो काफ़ी रो रहा था और काफ़ी रात भी ज़्यादा थी और डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। हमको भी काफ़ी डर लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने घर की तरफ लौट आए और हमने जा कर के अपने घर पे मैं जा कर के सोया और उसके बाद वो अपने घर की तरफ गया। उसके बाद 10 मिनट बीते होंगे दोस्तों, एक बार फिर से हलचल गांव में हुई। उसके बाद मैं भी उठा और उसके घर की तरफ टॉर्च लेकर के गया और वहाँ पर मैंने देखा तो उसकी माँ और वो सब सो रहे हैं और कोई हलचल सी नहीं हो रही है। मैंने तुरंत उसको जगाया, अपने दोस्त को। मैंने कहा, रामपाल, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि क्या हुआ, कितने रात को कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, दोस्त, तुम्हारी माँ खो गई थी ना? तो उसने कहा कि मेरी माँ कहाँ खोई थी? मेरी माँ तो सो रही है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो सो रही है, 2 दिनों से कहीं नहीं गई है। उसके बाद दोस्तों, ये मुझे सुनकर काफ़ी डर लगा और मैंने उसको पूरी कहानी बताया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद काफ़ी भीड़ लग गई गांव में और सब लोग आए और सब ने बताया कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो कि हमेशा गांव में आती है और सबके साथ ये घटना काफ़ी बार घटी है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही खेल खेल रही है। तो दोस्तों, मैंने उसके बाद हम लोग गए, सुबह हुआ, एक साधु जी हैं उनके पास गए हम लोग और वहाँ पर जा कर के हमने उनसे काफ़ी पूजा पाठ हुआ। उसके बाद तब दोस्तों हमको ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे वेदराम जी शुभम जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।